सर्वनाम, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं प्रनाउन। तो आज हम प्रनाउन सर्वनाम विषय का अध्ययन करेंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा करते हैं बेटा। तो सर्वनाम क्या होता है, हम बताएंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, तुम, तेरा, तुम्हारा, वह, वे, उसका, यह, ये इत्यादि। तो बच्चों, जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग हों, चाहे वो वस्तु के नाम पर प्रयोग हों, चाहे वो किसी स्थान के स्थान पर कोई भी शब्द प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम कहलाएगा। तो बेटा आगे है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनल प्रनाउन। नंबर 2 पर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेफिनेट प्रनाउन। नंबर 3 पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अंग्रेजी में इसको बच्चे बेटा बोलते हैं इनडेफिनेट प्रनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रनाउन। नंबर 5 पर है निजवाचक सर्वनाम, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। नंबर 6 पर है संबंधवाचक सर्वनाम, इसे हम अंग्रेजी में बेटा बोलते हैं रिलेटिव प्रनाउन। ठीक है बेटा। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब बेटा हम जो हमारे सर्वनाम के 6 भेद हैं, हम एक एक का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो वो आगे हम चलते हैं। तो पहला जो भेद था वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा किसी तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है के लिए होता है, वह शब्द कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बेटा जो वक्ता होता है वो बोलने वाला, जैसे कि मैं अब बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ। श्रोता होते हैं जो वक्ता को सुनते हैं, तो जैसे आप सब हो वो श्रोता हो, सुनने वाले हो। ठीक है। तीसरा व्यक्ति वो होता है अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो वक्ता है उत्तम पुरुष है, जो श्रोता है वो मध्यम पुरुष है। वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं वो अन्य पुरुष होता है, थर्ड पर्सन। तो इसी प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को बोलते हैं सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष को बोलते हैं थर्ड पर्सन। जब उत्तम पुरुष अपने बारे में बात करेगा तो वो अपने जो नाम होगा उसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग करेगा वो है मैं, हम, मैंने, हमने इत्यादि। जो मध्यम पुरुष है उसके बारे में जो वक्ता बात करेगा तब कौन से शब्द प्रयोग करेगा, तुम, तू, आपका इत्यादि। जो अन्य पुरुष है बेटा उसके बारे में वक्ता बोलते वक्त कौन से शब्द प्रयोग करेगा, वह, वे, उसकी इत्यादि। ठीक है बेटा। तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। इससे आगे है नंबर 2 पर निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ये सर्वनाम शब्द हैं यह, ये, वह इत्यादि। बेटा ये निश्चयवाचक सर्वनाम में हम जिस चीज़ के बारे में, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या
कोई भी चीज़ हो उसके बारे में हमें पक्का यकीन हो कि वो उतनी ही चीज़ है। ठीक है, जैसे कोई 5 व्यक्ति हैं तो हमें पक्का निश्चय है कि वो 5 ही हैं। ठीक है, कोई मान लीजिए 2 किलो शुगर है चीनी, तो हमें पक्का पता है वो 2 किलो ही है। तो ये हमारा निश्चय है, हमें पक्का पता है कि वो चीज़ उतनी ही है। तो उसके बारे में निश्चित जानकारी है तो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए बेटा, ये मेरा कमरा है। ठीक है, अब पक्का पता है कि जो जिस कमरे में हम बैठे हैं वो मेरा ही है। ठीक है, ये जूते मेरे हैं, तो ये भी हमें पक्का ही पता है कि ये जूते मेरे हैं। ठीक है बेटा, तो आगे है, ये वह पिताजी का चश्मा है। तो हमें पक्का पता है कि जो वो चश्मा है हमारे पिताजी का ही है। ठीक है, और अन्य किसी का नहीं। तो इससे हमें क्या है, हमारा जो ज्ञान है, जानकारी है, वो निश्चित है कि वो पक्की है कि हमें इसके बारे में पूर्ण ज्ञान है। तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार इसके विपरीत ही आगे जो तीसरा भेद है, तीसरी किस्म है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बेटा ये बिल्कुल निश्चयवाचक के विपरीत है। तो जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द हैं कोई, कुछ, किसी ने इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में हमें पूर्ण निश्चित जानकारी नहीं है, हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पूरी निश्चित जानकारी है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब हमें निश्चित जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ कुछ अंदाज़ा ही है, पक्का नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण देखिए, कोई छत पर खड़ा है। ठीक है, अब छत पर कौन खड़ा है इसके बारे में हमें पक्का पता नहीं है कि कौन है। अगर मैं कहूँ कि राम छत पर खड़ा है, या श्याम छत पर खड़ा है, या मोहन छत पर खड़ा है, तो मुझे पहले पता है कि वो कौन है जो छत पर खड़ा है, वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मुझे पक्का नहीं पता कि छत पर कौन खड़ा है, बस इतना सी जानकारी है कि कोई छत पर खड़ा है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक, क्योंकि मेरी जो जानकारी है वो अधूरी है। तो इसी प्रकार है कुछ खाने को ले आओ। अब आपने कुछ खाने को ले आओ इतना ही कहा है। अब आपने जो भी खाने की चीज़ें हैं उनका किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो अगर आप उसका नाम लेते, जैसे हमें रोटी चाहिए तो आपको रोटी ही मिलती, तो अब आपको निश्चित जानकारी नहीं है कि क्या आएगा खाने में, तो आपने कहा कुछ खाने को ले आओ, ये आपका अंदाज़ा या कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ये हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी ना होने के कारण ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने या पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं कौन, किसने, क्या, किसे। अब बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, तो जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, दूसरों से बात करते वक्त हम कोई प्रश्न पूछें तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो उन शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम वो कौन कौन से शब्द हैं जो प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछते वक्त, कौन, किसने, क्या, किसे इत्यादि, कोई भी और शब्द हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी पहचान क्या है बेटा, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक जो होता है वो लगा होता है। तो जैसे उदाहरण देखिए, आज किसे आना है, इसके अंत में प्रश्न सूचक है, तो ये इससे पहचान होती है कि ये जो वाक्य है प्रश्नवाचक है, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा है, ये बात किसने बताई। आगे है, कौन है जो शोर कर रहा है। अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक होने के कारण इसकी पहचान होती है कि ये प्रश्नवाचक है।
क्या कहा है उसने, तो अंत में प्रश्न सूचक लगा हुआ है, आगे शब्द हमने प्रयोग किया है क्या, तो इससे पहचान होती है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गई बेटा। तो हम आगे चलते हैं। अगला जो भेद है निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें है बेटा, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं या अपने लिए करे तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं खुद, स्वयं, आप, अपने आप इत्यादि। तो बेटा इसमें है जो भी वक्ता है बोलने वाला, वो जो कोई बात कर रहा हो अपने बारे में, तो वो अपने बारे में जिस बात करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा। तो जो वक्ता अपने लिए बोलते वक्त कोई भी शब्द प्रयोग करेगा तो वो होगा निजवाचक सर्वनाम, जैसे खुद, स्वयं, आप, अपने आप इत्यादि। उदाहरण, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। तो जो वक्ता है वो कह रहा है मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। ठीक है। तो अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम है। तो अगला है अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो जो वक्ता है वो अपने बारे में बात कर रहा है, जो अपना काम है स्वयं को करना चाहिए, मतलब स्वयं, खुद। जो इस शब्द है जो वो निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप कभी कुछ नहीं होता। तो उदाहरण, अपने आप कभी कुछ नहीं होता, ये निजवाचक की उदाहरण ही है। तो अगली किस्म पर चलते हैं बेटा। तो लास्ट वाला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न भिन्न बातों, गुणों और वस्तुओं का संबंध प्रकट होता हो वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं जो वही, जिसने, उसने, जब तब इत्यादि। तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चलता है, चाहे वो दो शब्द हों, दो बातें हों, दो गुण हों, दो वस्तुएं हों, उनके बीच में जो शब्द उन दोनों में संबंध प्रकट करते हो, संबंध स्थापित करते हो, या ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देख लीजिए, जो बोएगा वही काटेगा। अब बोएगा और काटेगा दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, बोएगा और काटेगा, लेकिन इन बोएगा के आगे जो लगा है और काटेगा के आगे में वही। तो अब हम पढ़ते हैं, जो बोएगा वही काटेगा। जो और वही ने बोएगा और काटेगा में संबंध स्थापित कर दिया। अब ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। अब उसी प्रकार दूसरी उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी और भैंस दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और जिसकी और उसकी ये शब्द लगने के कारण लाठी और भैंस में संबंध स्थापित हो गया। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब जैसी करनी वैसी भरनी। करनी और भरनी दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, जैसी और वैसी दो शब्द लगने के कारण करनी और भरनी में संबंध प्रकट हो गया है। तो अब ये उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। ठीक है बेटा। तो जैसे हम किसी से मित्रता करेंगे तो मित्र ही बनेंगे। ठीक है, अगर शत्रुता करेंगे तो हम शत्रु ही बनेंगे।